सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में महादेव जी के इस वाले ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ। और इस ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे डॉम्स के ऑयल पेस्टल कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 25 शेड्स के हैं। बाकी आप यहाँ पे डॉम्स के अलावा कैमरिन या फिर कौन से भी ब्रांड्स के ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ इस ड्राइंग से पहले इसके आउटलाइन ट्यूटोरियल पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी वो वाले वीडियो देख सकते हो। बाकी इस ड्राइंग के आउटलाइन एंड कलरिंग पार्ट की फोटो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में फेस को किस तरीके से ड्रॉ करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आईज से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिसका आप यहाँ पे रेफरेंस में देख सकते हो, मेन थीम फेस की पूरी ब्लू है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं हर बार की तरह डार्क वैल्यूज का सबसे पहले शेड कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है। और हर एक पार्ट को काफ़ी डिटेलली ड्रॉ करने के लिए मैं हर ऑयल पेस्टल को कुछ इस तरीके से पेंसिल की तरह शार्प कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शार्पनर का यूज़ किया है। बाकी आप यहाँ पे ब्लेड या फिर कटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क वैल्यूज को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी डिटेल वाले एरियाज है, यानी कि डेप्थ वाला पार्ट है, उस वाले एरिया पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और यही स्टेप आपको फुल फेस पे अप्लाई करना है, बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेस में डार्क वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे अच्छे से उसको ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें डार्क वैल्यूज को ऐड करना है, और उसके ऊपर से मेन स्किन टोन एंड एट द लास्ट हाईलाइट्स को ऐड करना है। तो बस बेसिकली देखो मैं डार्क ब्लू कलर से किस तरीके से फुल फेस पे कलरिंग कर रहा हूँ। ओके, अब डार्क ब्लू कलर से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर से हमें नॉर्मल ब्लू कलर का यूज़ करके जिस वाले एरिया पे हमने डार्क ब्लू कलर से ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग की थी, उस वाले एरिया पे मीडियम प्रेशर से हमें शेडिंग करनी है। एंड अदर एरियाज पे फ्लैटली जिस तरीके से रेफरेंस में आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से मीडियम प्रेशर का अप्लाई रखते हुए आपको यहाँ पे शेडिंग करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड एरियाज है, उस वाले एरिया को आप स्किप कर सकते हो, या फिर बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का यूज़ करके शेडिंग करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप शेडिंग कुछ इस तरीके से हैचिंग टेक्निक से कर सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से सर्कल सर्कल करके भी कर सकते हो, जिससे काफ़ी स्मूथली ब्लेंडिंग के टाइम पे इफेक्ट आएगा, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा। तो बस बेसिकली देखो मैं फुल फेस पे किस तरीके से नॉर्मल ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और इसके ऊपर से यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का यूज़ करके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहाँ पर भी हाईलाइटेड एरियाज है उस वाले एरिया पे मैं इसका अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करना है। और यहाँ पे आपको हाईलाइटेड एरियाज के साथ साथ जहाँ पर भी अदर एरियाज है, उस वाले एरिया पे अगर पैचेस बाकी हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हल्के हाथ से शेडिंग कर देना है, बिकॉज जिससे आपको ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और फेस भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जिससे आप डार्क वैल्यूज चेंज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस आप एडजस्ट कर पाओगे। और इसी के साथ कलर करेक्शन करने में भी आपको बहुत ही आसानी होगी। तो बस बेसिकली देखो मैं किस तरीके से फाइनल टचिंग दे रहा हूँ व्हाइट ऑयल पेस्टल की मदद से। ओके, अब शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ। एंड कॉटन बड के ऊपर मैंने व्हाइट कलर को कुछ इस तरीके से रगड़ दिया है, और आपको सर्कल सर्कल करके फुल फेस पे कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप डार्क वैल्यूज़ को ब्लेंड करना, एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइट वैल्यूज़ को आपको ब्लेंड करना है। और हो सके तो दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कॉटन बड यूज़ करना है, जिससे ये अच्छे से मिक्स ना हो और अच्छे से डिफरेंस देखने को मिले। बस ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे, और थोड़ा टाइम देके अच्छे से सर्कल सर्कल करके ब्लेंडिंग करनी है, जिससे काफ़ी सॉफ्ट इफेक्ट देखने को मिल जाए। ओके, अब ये भी कंप्लीट हो जाने के बाद लिप्स वाले एरिया में रेड, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया है लिप्स को ड्रॉ करने के लिए, जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे।
अब बेसिकली ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर 10B ग्रेड के कुछ इस तरीके से आर्ट लाइन की या फिर कौन से भी ब्रांड्स की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिटेल एरिया है तो हर पेंसिल को अच्छे से शार्प करके लेना। और जिस तरीके से मुझे फेस में जो भी डिटेल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं उसका मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे बस बेसिकली आपको देखने में किस तरीके से डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ। और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना और अच्छे से टाइम देके इसे कंप्लीट करना कुछ इस तरीके से। तो मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पीड में रखा नहीं है, तो बस स्टेप बाय स्टेप देखो मैं फुल फेस पे कलर पेंसिल की मदद से किस तरीके से डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ। और डिटेल्स के साथ साथ कुछ एरियाज़ में अगर डार्क वैल्यूज़ है तो आप क्रॉस हैचिंग के और नॉर्मल हैचिंग टेक्निक का यूज़ करके फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर देना, काफ़ी सही इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कलर पेंसिल से सब कुछ काम कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर से एट द लास्ट में स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सीजर का यूज़ किया है। और सीजर के अलावा आप कौन से भी नोकीली चीज़ का यूज़ यहाँ पे बेसिकली कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कटर वगैरह। अब आपको यहाँ पे स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए जहाँ पर भी हाईलाइटेड टोन्स हैं उस वाले एरियाज पे या फिर जहाँ पर भी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से ऑप्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से सीजर की मदद से स्क्रैचिंग करनी है। और यहाँ पे आपको फुल फेस पे स्क्रैचिंग नहीं करनी है, जहाँ पर भी हाईलाइटेड एरियाज है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़े से लाइट वैल्यूज ऑप्ट नहीं हुए हैं तो उसे अच्छे से स्क्रैच करके आप ऑफेंटली ऑप्ट कर सकते हो। तो बस स्टेप बाय स्टेप देखो मैं फुल फेस पे किस तरीके से स्क्रैचिंग करके डिटेल्स को ऑप्ट कर रहा हूँ। ओके, अब वो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद जिसका आप स्टार्टिंग में देख सकते हो तिलक वाले एरिया पे हमने ऑयल पेस्टल से पूरी लेयर अप्लाई कर दी थी और उसके ऊपर से एक्रिलिक पेंट की मदद से मैं पूरे तिलक को ऑप्ट कर रहा हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है जो कि कैमलिन ब्रांड्स का है। और उसमें से मैंने रेड एक्रिलिक कलर का यूज़ करके जो भी तिलक का बीच वाला पार्ट है, मेन पार्ट, उसका सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट का ब्रश यूज़ किया है जिससे मैं काफ़ी थिन लेयर और काफ़ी अच्छे से इसे ड्रॉ कर पाऊँ। और साइड में जो भी व्हाइट तिलक आप देख पा रहे हो उसके लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ किया हूँ। यहाँ पे आप ब्रश की कोई भी दिक्कत नहीं, आप कौन सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना जिस तरीके से मैंने किया है अगर आप भी उसी तरीके से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी इजीली आप हर तिलक को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ओके, अब फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप आईज वगैरह में या फिर जहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट्स है उस वाली एरिया पे कुछ इस तरीके से व्हाइट एक्रिलिक या फिर जो भी कलर दिखाई दे रहा है उसे मेनली फाइनल टचिंग दे सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बाकी इसका फाइनल वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है तो उसके लिए वेट जरूर करना। बाकी आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बाकी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिसिंग, बी इम्प्रूव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।